दोस्तों आज हम लेके आए आपके लिए इससे नेक्स्ट वीडियो हमने पढ़ाया था आपके लिए दोहरा निषेचन। आज हम पढ़ाएंगे निषेचन की पश्च की घटनाएं, यानी निषेचन होने के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती है तो वो पढ़ेंगे। तो देखें निषेचन की पश्च की घटना या संरचना, यानी आज हम आपको पढ़ाएंगे या निषेचन होने के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। भ्रूण बनता है, बीज बनता है, फल बनता है, वो आज आपको पढ़नी है। तो देखिए भाई, आवर्तबीजी पादपों में आवर्तबीजी पादपों में निषेचन के बाद या निषेचन के बाद निम्न घटना एवं संरचना दिखाई देती है। निम्न घटना एवं संरचना दिखाई देती है। ठीक है भाई, यानी कि एंजियोस्पर्म पादपों में निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं दिखाई देती हैं। एक तो आपका भ्रूण है, एक भ्रूण कोश है, एक आपका बीज है, बीज के बाद ये क्या आपका फल। तो देखना है, वो हमें पढ़नी है। तो देखे भाई, पहला क्या हो जाएगा, भ्रूण कोश। क्या हो जाएगा, भ्रूण कोश। दूसरा पढ़ना है आपको भ्रूण, उसके बाद पढ़ना है आपको बीज, और बीज के बाद पढ़ना है आपको फल। बीज के बाद क्या पढ़ना है, फल। ये चार संरचनाएं पढ़नी है आपको। क्या तो भ्रूण कोश से क्या है, यानी कि भ्रूण कोश होता है जब क्या होता है, जब प्राथमिक एम्ब्रियो यानी प्राथमिक भ्रूणीय कोश केंद्रक से प्राथमिक भ्रूणीय कोश का निर्माण होता है, तो वो परिवर्तित होकर क्या बनाती है, भ्रूणों परिपक्व भ्रूण के लिए क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। उसे क्या कहते हैं, भ्रूण कोश। ठीक है, तो देखते हैं भ्रूण कोश में क्या पढ़ेंगे, भ्रूण कोश। यानी कि एक नंबर हेडिंग है आपकी इसी में, निषेचन की पश्च घटनाएं, क्या हो जाएगी, भ्रूण कोश। यानी कि भ्रूण कोश क्या चीज है भाई, भ्रूण कोश क्या है, देखो भाई समझ लेते हैं पहले, लिखने से पहले। यानी कि क्या होगा, त्रिगुणित प्राइमरी एम्ब्रियो न्यूक्लियस, यानी केंद्रीय कोशिका से क्या बनेगी, त्रिगुणित पीईसी, यानी कि प्राथमिक भ्रूणीय कोशिका का निर्माण होता है, जो मिलके यानी कि जो परिवर्तित होकर क्या बनाती है, परिवर्तित होकर बनाएगी त्रैगुणित भ्रूणीय कोशिका बनाती है। त्रैगुणित भ्रूणीय कोशिका बनाती है, क्या बनाती है, त्रैगुणित भ्रूणीय कोशिका। जो त्रैगुणित भ्रूणीय कोशिका होती है वो क्या करती है, इसके अंदर यानी कि इसके संरक्षित खाद्य पदार्थ, इसके अंदर भ्रूण कोश के अंदर संरक्षित खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, जो भ्रूण को क्या प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, भ्रूण को पोषण, इसलिए इसे क्या कहेंगे, भ्रूण कोश। ठीक है, यानी कि भ्रूण को क्या प्रदान करेंगे, पोषण प्रदान करेंगे। क्या करेंगे भाई, पोषण प्रदान करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, यानी कि भ्रूण कोश में त्रैगुणित पीईएन यानी कि प्राइमरी एम्ब्रियो न्यूक्लियस से प्राइमरी न्यूक्लियस से त्रैगुणित पीईसी यानी कि प्राइमरी एम्ब्रियो सेल यानी कि कोशिका बनती है, से पीएससी का निर्माण से त्रिगुणित प्राइमरी एम्ब्रियो न्यूक्लियस त्रिगुणित प्राइमरी सेल्स यानी प्राइमरी एम्ब्रियो सेल्स में बदल जाती है, जो बदल जाती है जो त्रिगुणित भ्रूणकोश त्रैगुणित भ्रूणकोश का निर्माण त्रैगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करती है,
जिसमें जिसमें संरक्षित संरक्षित खाद्य पदार्थ पाया जाता है जो प्रत्येक भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, जो प्रत्येक भ्रूण को पोषण पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। यानी कि क्या होता है भाई, यानी त्रिगुणित या त्रिगुणित प्राइमरी एम्ब्रियो न्यूक्लियस से ये किस मिलती है? त्रिगुणित प्राइमरी एम्ब्रियो सेल्स में चेंज होगी, उसके बाद सेल्स में बदल जाती है और इससे क्या बनती है? त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जो जिसमें क्या पाया जाता है? संरक्षित खाद्य पदार्थ पाए जाते। संरक्षित खाद्य पदार्थ क्या करते हैं भाई? संरक्षित खाद्य पदार्थ यानी कि प्रत्येक भ्रूण को क्या प्रदान करते हैं? पोषण। और ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। भ्रूण कोश के निम्न 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। पहला हो जाएगा आपका मुक्त केंद्रकीय भ्रूण कोश, मुक्त केंद्रकीय भ्रूण कोश। दूसरा हो जाएगा आपका मुक्त केंद्रकीय भ्रूण कोश। दूसरा हो जाएगा हेलोबियल। दूसरा हो जाएगा कोशिकीय भ्रूण कोश, कोशिकीय भ्रूण कोश। और तीसरा हो जाएगा हेलोबियल भ्रूण कोश। ठीक है भाई, यानी होता है हेलोबियल भ्रूण कोश। यानी कि मुक्त केंद्र के भ्रूण कोश में क्या होता है? इसमें क्या होगा? पीईएन यानी कि प्राइमरी एम्ब्रियो न्यूक्लियस में मुक्त रूप से विभाजन होगा और मुक्त रूप से विभाजन के अनेकों केंद्रक बनेंगे। अनेकों केंद्रक बन के क्या बनाएंगे? रिक्तका। इसमें क्या नहीं होता? कोश का भित्ति का निर्माण नहीं होता, यानी कि इसके चारों ओर कोश का भित्ति का निर्माण नहीं होता, जिससे क्या होती है? केंद्रक को स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। और कोशिकीय भ्रूण कोश में क्या होगा? कोशिकीय भ्रूण कोश में केंद्रकों के चारों ओर कोश का भित्ति का निर्माण हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? कोशिकीय भ्रूण कोश। जिससे इसमें क्या पाएगा? मुक्त केंद्र के भ्रूण कोश में, यानी कि ये कहां पाया जाएगा? पर्दी की ओर। और हेलोबियल भ्रूण कोश क्या होगा? मुक्त एवं कोशिकीय के मध्य इकाई क्या होती है? मध्य रूप कहलाता है भ्रूणीय या सॉरी हेलोबियल भ्रूण कोश है मुक्त केंद्रकीय भ्रूण कोश, यानी कि मुक्त केंद्रकीय भ्रूण कोश, मुक्त केंद्रकीय भ्रूण कोश। ठीक है भाई, इसमें क्या होगा? त्रिगुणित पीईएन यानी कि प्राइमरी एम्ब्रियो न्यूक्लियस में मुक्त रूप से यानी असमान रूप से विभाजन होगा या मुक्त रूप से विभाजन होगा। ठीक है, जिससे मुक्त रूप से विभाजन होगा और मुक्त रूप से विभाजन होगा तो अनेकों क्या बनेंगे? केंद्रक बनेंगे। क्या बनेंगे? केंद्रक, यानी कि असंख्य केंद्रक बनेंगे, जिससे अनेकों केंद्रक बनेंगे। और इसके केंद्रकों को चारों ओर यानी कि इसकी कोश का भित्ति के चारों ओर यानी कोश का भित्ति का निर्माण नहीं होता केंद्रकों के चारों ओर, जिससे क्या है? इसमें क्या बन जाती है? रिक्तका बन जाती है। और रिक्तका बन जाती है तो रिक्तका बन जाती है और केंद्रक कहाँ पाए जाते हैं? पर्दी की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। देखें तो यानी कि त्रिगुणित प्राइमरी एम्ब्रियो न्यूक्लियस में मुक्त विभाजन होते हैं जिससे अनेक केंद्रक बनते हैं और इन केंद्रकों के चारों ओर कोश का निर्माण नहीं होता और इन केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति का
निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं होता होता जिससे जिससे इन इसमें रिक्तिका बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। क्या बन जाती है? रिक्तिका। यानी कि क्या बन जाएगी? रिक्तिका। और रिक्तिका बन और केंद्रक परिधि की ओर और सभी केंद्रक और सभी केंद्रक परिधि की ओर व्यवस्थित व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा भाई? ट्रैगोनेट प्राइमरी एम्ब्रियो न्यूक्लियस में लगातार मुक्त रूप से विभाजन, जिससे कि अनेकों केंद्रक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अनेकों केंद्रक बन जाते हैं। और इन केंद्रों को चारों ओर कोश का भित्ति का निर्माण नहीं होता जिससे कि इसके सेंटर में क्या बन जाती है? रिक्तिका। जैसे कि आपने देखा होगा नारियल, नारियल देखा है ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? नारियल। क्या हो जाएगा? नारियल। एग्जाम्पल इसका नारियल। ठीक है, यानी कि इसकी जो संरचना बनती है वो इस प्रकार होती है भाई, इस प्रकार की संरचना बनती है। यहाँ क्या उपस्थित होगा? भ्रूण। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे? रिक्तिका। जो कहाँ देखी जाती है भाई? ये देखी जाती है आपको नारियल में। कहाँ देखी जाती है? नारियल में। यानी कि इसमें ट्रैगोनेट प्राइमरी एम्ब्रियो न्यूक्लियस में लगातार मुक्त रूप से विभाजन होंगे, लगातार मुक्त रूप से, और अनेक केंद्रक बन जाते हैं। इन केंद्रकों के चारों ओर कोश का भित्ति का निर्माण नहीं होता तो जिससे रिक्तिका बन जाती है और सभी केंद्रक परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के विभाजन को बोलते हैं मुक्त, यानी कि इस प्रकार के भ्रूण कोश को बोलते हैं मुक्त केंद्रकीय भ्रूण कोश। क्या कहेंगे? मुक्त केंद्रकीय। दूसरा इसका नंबर है, यानी दूसरी हेडिंग है कोशिकीय भ्रूण कोश। क्या है? कोशिकीय भ्रूण कोश। कोशिकीय भ्रूण कोश में क्या होगा भाई? यानी कि ट्रैगोनेट प्राइमरी एम्ब्रियो न्यूक्लियस में विभाजन के साथ विभाजन में, यानी कि इसमें 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 ट्रैगोनेट PEN, यानी कि प्राइमरी एम्ब्रियो न्यूक्लियस में प्रत्येक केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। क्या होगा इसमें? ट्रैगोनेट यानी थ्री न्यूक्लियस, यानी ट्रैगोनेट प्राइमरी एम्ब्रियो न्यूक्लियस में प्रत्येक केंद्रक के विभाजन के साथ भित्ति का निर्माण होता है, जिससे इसमें होता है और जिससे कोशिका बन जाती है, कोशिका बन जाती है, कोशिका बन जाती है, और इसके साथ कोशिकांग भी बन जाते हैं, इसके साथ कोशिकांग कोशिकांग बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं? कोशिकांग। यानी कि इसकी जो संरचना दिखाई देती है वो इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की संरचना केंद्रक और बनते हैं। और इसमें चारों तरफ क्या पाई जाती है? चूसकांग। क्या पाए जाते हैं? चूसकांग।
इसमें क्या पाए जाते हैं? चूसकांग। ठीक है भाई, इन्हें क्या कहेंगे? केंद्रक बोलेंगे। इन्हें बोलेंगे चूसकांग। ठीक है, इन्हें केंद्रक चूसकांग, इसे क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। ठीक है भाई, यानी कि इसमें क्या हुआ? कोशिकीय भ्रूणपोष में इसमें ट्रायगोनिक प्राइमरी एम्ब्रियो न्यूक्लियस में प्रत्येक केंद्र के विभाजन के साथ कोशिका भित्ति का नाम है, जिससे क्या बन जाएगी? कोशिका बन जाती है। और इसके साथ साथ कोशिकांग भी बन जाते हैं। 3 नंबर क्या देखेंगे? हेलो बियल। क्या देखेंगे? हेलो बियल भ्रूणपोष या मध्यवर्ती भ्रूणपोष। क्या कहेंगे भाई? हेलोबियल भ्रूणपोष और मध्यवर्ती भ्रूणपोष। यानी कि इसमें क्या होगा भाई? इसमें होगा कि ये केंद्रीय और कोशिकीय कोशिकीय भ्रूणपोष का मध्यवर्ती रूप है। यानी कि मध्यवर्ती रूप है, जिसमें 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 केंद्रक और कोशिका मुक्त रूप में पाए जाते हैं। केंद्रक और कोशिका मुक्त रूप में पाए जाते हैं, हैं। ठीक है भाई, यानी कि हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा निषेचन की पश्च घटना के बारे में, एक पार्ट के बारे में पढ़ा भ्रूणपोष के। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम भ्रूण और बीज को एक साथ खत्म करेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।